नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 6 कली की पेटीकोट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेटीकोट में दो ही चीज़ें नोटिस करने वाली हैं, एक है उसका कमर और दूसरी उसकी लंबाई। इस पेटीकोट की लंबाई 34 है और कमर 40 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसकी लंबाई 17 है का निशान लगाएंगे और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, मैं 2.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। ये डबल फोल्ड है। ये हमारी कमर है। कमर की लंबाई 16 + 5 है और हमें कमर कितना चाहिए, 20। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। कमर की लंबाई 20 है तो हम बेल्ट पे इस तरीके से 20 पे निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद इसे फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से देखिए कि आपको कितना चाहिए। थोड़ा सा मार्जिन में जाएगा यहाँ से, तो हम इसके ऊपर इतना बढ़ा के लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा और 8 सेंटीमीटर चाहिए, तब जाके इसका बेल्ट तैयार होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अक्सर कपड़े की लंबाई 17 या 20 से ऊपर होता है। अगर 20 से ऊपर है तो आप इस साइड कपड़े को काट के निकाल सकते हैं, उसमें आप डोरी बना लीजिए। अगर नहीं तो आप उसे सिलाई में मार्जिन में ले लीजिए। इसकी लंबाई 17 ही है और मुझे 34 इसकी पूरी लंबाई चाहिए पेटीकोट की। तो मेरे पास कपड़ा है, इसलिए मैं इसी में बेल्ट निकाल लूँगी। क्योंकि इसमें भी मार्जिन में जाएगा। अगर नहीं हो तो आप इस तरीके से रख के देख लें। इसमें भी थोड़ा फालतू है, इसमें भी। आप कोशिश करें कि कभी भी थोड़ा कपड़ा बढ़ा के ही लें। अगर बढ़ भी जाता है तो आप इसको मार्जिन में या बाद में कटिंग कर सकते हैं, घटने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, अब यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। ये हो गया हमारा बेल्ट। बीस इंच का। और ये बचे हुए कपड़े का हम डोरी बना लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करने पे आपका डोरी भी निकल गया और कमर की भी लंबाई अच्छे से हो गई। कमर निकालने के बाद इस कपड़े की लंबाई 33.5 सेंटीमीटर बचा हुआ है, जिसमें से मैं 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन करूँगी नीचे। मैं पेटीकोट के नीचे फोल्ड करने के लिए 1.5 सेंटीमीटर ली हूँ। आप 2 सेंटीमीटर बढ़ा के लें, क्योंकि इसमें कपड़ा है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं ली हूँ। इसमें ऑलरेडी कपड़ा बहुत कम है। अब ये देखिए, अब इसकी लंबाई 32 इंच बच रही है और इसका बेल्ट 2.5 सेंटीमीटर है। आधा सेंटीमीटर फोल्ड होने के बाद उसमें 2 सेंटीमीटर बच जाएगा, यानी कि जब इसे हम अटैच करेंगे तो हमारा रेडी पेटीकोट 34 सेंटीमीटर का होगा। जब 6 कली के पेटीकोट को
कटिंग करने से पहले आप कपड़े को पहले इस तरीके से डबल फोल्ड कर लें। ये देखिए डबल फोल्ड करने के बाद फिर इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए जो ये बंद पार्ट है, जो डबल दोनों साइड में फोल्ड है, वो मैं अपनी तरफ रखी हूँ और खुला हुआ उस साइड में है। अगर आप इस साइड में भी रख के करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कमर 20 है, 20 का चौथा भाग लेंगे यानी कि 5। ये देखिए मैं 5 सेंटीमीटर ली हूँ और आधा सेंटीमीटर मार्जिन। यानी कि 5.5 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे लेना है इधर। इस कोने पे 5.5 सेंटीमीटर पे मैं निशान लगाई हूँ, देखिए आप। और यही 5.5 सेंटीमीटर हमें उस कोने पे लगाना है, यहाँ पे। जो प्रॉब्लम आती है वो कमर में ही आती है और उसकी लंबाई में। अगर आप कमर और लंबाई सही लेते हैं तो आपके पेटीकोट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पे मैं 5.5 सेंटीमीटर पे निशान लगाई हूँ। ये जो 1.5 सेंटीमीटर का निशान है, इसे आप कटिंग ना करें, इसे इसी में रहने दें, ये सिलाई में बाद में जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे निशान लगा के दिखाई हूँ। फिर इस तरीके से फोल्ड कर ले, यहाँ से पकड़े और यहाँ से इसे पकड़े। आपको नहीं दिख रहा होगा, हल्का सा निशान इस पे बन गया है और मैं उसी पे लाइन खींच लूँगी। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप पहले इंची टेप की मदद से इस तरीके से यहाँ इंची टेप रख ले और फिर निशान लगा ले। अगर आपके पास स्केल इंची टेप है तो उसकी मदद से आप कंफर्म हो जाएं कि ये निशान सही तो है। अगर सही ना हो तो उसे सही कर लें। ये देखिए मैं निशान लगा चुकी हूँ। मैं कटिंग करने से पहले आपको फिर से समझा देती हूँ कि जो पल्ला मेरी तरफ है उस तरफ 5.5 सेंटीमीटर, और जो पल्ला मेरे अपोजिट है इस तरफ भी 5.5 सेंटीमीटर आपको लेना है। अब इसकी कटिंग कर ले। इसकी कटिंग होने के बाद जहाँ से आप फोल्ड किए हैं यहाँ की भी कटिंग कर लें। ये देखिए ये 4 पल्ला है, 2 ये और 2 ये, 4 पल्ला ये हो गया। और ये है 2 पल्ला।
ये बीच में रहता है, जो बड़ा पल्ला है वो बीच में रहता है। चार पल्ला वो और 2 पल्ला ये, 6 पल्ला हो गया। यानी कि 6 पल्ले की यही कटिंग होती है। एक और बात बता दूं आपको, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन गई है और तिरछा कटिंग होने की वजह से यहाँ से ये तिरछा गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको इस तरीके से रख के ये जो थोड़ा सा यहाँ से तिरछा गया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि नीचे फोल्ड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से जो ये तिरछा पल्ला गया है, इस तिरछे पल्ले में हम सीधा पल्ला जोड़ेंगे। ये वाली जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गई है, इस तरीके से रख के और इस तरफ भी हम सेम वैसे ही करेंगे। जिस तरफ तिरछा पल्ला जा रहा है बड़े में, उसमें हमें सीधा पल्ला जोड़ना है दोनों साइड। इस तरीके से रख के आप सिलाई चला लीजिएगा। और यहाँ देखिए आप, यहाँ भी आपको थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा, ये देखिए। तो आपको यहाँ भी निशान लगा लेना है। ये रख के और आप इस पर निशान आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा आपको इसकी भी कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि पेटीकोट की नीचे की गोलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सेम ऐसे ही हमें उस पल्ले में भी कर लेना है। चलिए मैं अब इसकी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। ये तीनों कलियाँ जुड़ चुकी हैं। उस पल्ले में भी ऐसे ही तीनों कलियों को अटैच कर लेना है। कभी भी आप 2 सिलाई यूज़ करें। मैं दोनों पल्लों को अटैच कर चुकी हूँ। ये देखिए, इन दोनों पल्लों को इस तरीके से रखना है। दोनों सीधा पल्ला एक तरफ हो, ये उल्टा और ये उल्टा। इस तरीके से रख के जो हमारा राइट हैंड है, इस तरफ सिलाई चला लेना है। राइट हैंड की तरफ सिलाई चला लीजिए। इस तरह रखने के बाद ये देखिए, अंदर की साइड दोनों पल्ला सीधा होना चाहिए। इस तरह रखने के बाद राइट हैंड में आप सिलाई चला लीजिए। की तरफ से हमें 3 इंच लेना है और इस तरीके से फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके सिलाई चला लेनी है।
दोनों तरफ। उसके बाद हम यहाँ से ये सिलाई चलाएंगे। ये सिलाई होने के बाद कमर को अटैच करने से पहले आप एक बार फिर से कमर और ऊपर की पट्टी का नाप ले लें। ये देखिए, ये 40 है और इसे भी हम यहाँ से हमें रेडी पेटीकोट 17 चाहिए। मैं 3 इंच फालतू ली हूँ। 17 + 3 20, तब जाके ये 20 का डबल 40 हुआ। ये देखिए, ये 40 है। अगर कभी ये चीज़ बड़ा हो जा रहा है आपकी सिलाई में, तो आप क्या कीजिए कि जो ये बड़ा पट्टी है, ये बड़ा पट्टी है, यहाँ पे आप छोटा सा इस तरीके से चून बिठा लीजिए। अगर ये बड़ा हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर कभी बड़ा हो जाए तो दोनों तरफ आप छोटा सा, इससे क्या होगा कि दोनों बराबर आ जाएंगे। अगर कभी कमर की पट्टी में ये बड़ा हो रहा है तो आप यहाँ से अंदर की साइड से इसे फोल्ड कर लें। अब देखिए, मैं आपको कमर लगाना बताती हूँ। कभी भी कमर उल्टे साइड से लगता है, इस साइड से हमें कमर अटैच करना है। इस तरीके से रख के ये जो उल्टा साइड है उस तरफ से हमें इस तरीके से कमर रख के और पूरे में सिलाई चलानी है। अगर आप बिगनर हैं, आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप इस तरीके से रख के और सुई धागे की मदद से पहले कच्ची सिलाई लगा लें। उसके बाद इसे बिठा सकते हैं। इससे थोड़ी आसानी होती है। ये अटैच करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके और इस पे डबल सिलाई चलानी है। एक सिलाई यहाँ होनी चाहिए और एक सिलाई इसके ऊपर। एक सिलाई बिल्कुल नीचे होनी चाहिए तो ही फिनिशिंग आएगी, और एक सिलाई इसके ऊपर। तो चलिए मैं सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कमर अटैच हो चुका है और नीचे की साइड से 1.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच पे, यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और पहले एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जैसे मैं कर रखी हूँ। पूरे में एक बार फोल्ड करने के बाद फिर दूसरी बार जहाँ पे 1.5 इंच का निशान है इस तरीके से रख के और पूरे में सिलाई चला लेंगे। नीचे भी कितना परफेक्ट बैठा है। अगर आपको कभी भी ये बिठाने में दिक्कत हो, अगर आप इस तरीके से फोल्ड कर रही हैं, दिक्कत हो, थोड़ा सा इस कपड़े को टाइट करके पकड़ें सिलाई करते वक्त। अगर आप मशीन पे ऐसे रख के सिलाई कर रही हैं तो इसको थोड़ा सा हल्का सा टाइट करके पकड़ें, फिर ये अपने आप अच्छे से इसकी सिलाई निकल जाएगी। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई कम होने के बावजूद भी पेटीकोट में कोई फॉल्ट नहीं है। 34 साइज़ का बहुत ही ढंग का निकल चुका है। बस आपको इसी तरीके से मेज़रमेंट लेकर और इसकी सिलाई करनी है। मेरा वीडियो मैं अपना हर कंटेंट बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पे वॉच करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।